अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की बैठक गोंडवाना मातृशक्ति ट्राइबल फाउंडेशन भोपाल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ वाकड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा संचालन एवं विषय प्रवेश करते हुए कहा कि देश में आदिवासियों की हालत बहुत गंभीर है, चाहे वह आदिवासियों का धर्म का सवाल हो या उनकी संवैधानिक अधिकार का। संविधान में बने हुए कानून भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहा है, यह चिंता का विषय है। आपको बता दें कि आदिवासियों की संगठन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है और धर्म कोड के विषय पर देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी संवेदनशीलता नहीं दिखाती हैं। इसके अलावा जल जंगल जमीन के कई बड़े मुद्दों पर बैठक की गई और आने वाले समय में देश के किसी भी कॉलेज से जुड़े आदिवासी के ऊपर होने वाले दिक्कत या अत्याचार से भी जुड़ी बातों को बैठक में उठाया गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सके। नहीं, वैसा नहीं। आज हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का राष्ट्रीय बैठक हुई। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 19 और 20 दिसंबर नागपुर में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन होगा, 2 दिवसीय और चिंतन शिविर भी होगा और ये सम्मेलन पूरे देश के आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अभी आदिवासियों को देखते हैं कि विभिन्न धर्मों में परिवर्तित होकर के कोई गोंडी मानता है, कोई सरना मानता है, कोई भीली। तो ये जो सम्मेलन होगा ये पूरे देश के इतिहास में एक छाता के नीचे हम पूरे आदिवासियों को लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले हम आदिवासियों का धर्म कोड था, लेकिन जब आज़ादी मिली तो षड्यंत्र के तहत हमारा धर्म कोड को मिटा दिया गया है। इसीलिए धर्म कोड के उलगुलान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सम्मेलन करने के लिए आज भोपाल में बैठक कर रहे थे। प्रेम शाही मुंडा, महासचिव अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। नहीं, वैसा नहीं। आज हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का राष्ट्रीय बैठक हुई। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 19 और 20 दिसंबर नागपुर में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन होगा, 2 दिवसीय और चिंतन शिविर भी होगा और ये सम्मेलन पूरे देश के आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अभी आदिवासियों को देखते हैं कि विभिन्न धर्मों में परिवर्तित होकर के कोई गोंडी मानता है, कोई सरना मानता है, कोई भीली। तो ये जो सम्मेलन होगा ये पूरे देश के इतिहास में एक छाता के नीचे हम पूरे आदिवासियों को लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले हम आदिवासियों का धर्म कोड था, लेकिन जब आज़ादी मिली तो षड्यंत्र के तहत हमारा धर्म कोड को मिटा दिया गया है। इसीलिए धर्म कोड के उलगुलान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सम्मेलन करने के लिए आज भोपाल में बैठक कर रहे थे। प्रेम शाही मुंडा, महासचिव अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। मैं विश्वनाथ वाकड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, न्यू दिल्ली, भारत। तो आने वाले जो जनगणना है इसमें मेरे आदिवासी समुदाय को जो भी छोटे बड़े हैं, छोटे छोटे कबीलाएँ हैं या तो टोली है छोटी छोटी, वहाँ पर धर्म कोड अंकित करना चाहिए, इनको मैं संदेश देता हूँ। और उन्होंने आदिवासी धर्म यही एक अक्षर है कि उनका अस्तित्व, उसकी अस्मिता बरकरार रख सकते हैं। इसलिए मेरे आदिवासी सभी समुदाय को मेरा एक आह्वान है, सुझाव है, संदेश है कि उन्होंने आदिवासी धर्म आने वाली जनगणना में उनके यहाँ जो पुरागणक आएंगे पूछेंगे तो उन्होंने लिखना चाहिए आदिवासी धर्म। बालाघाट, जिला बालाघाट से हूँ। आज जो भोपाल में जो अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की जो केंद्रीय बैठक थी उसमें ये हमारा निर्णय लिया गया। हम लोगों ने यहाँ बैठ कर के निर्णय लिए कि आदिवासियों को अगर एकत्रित करना है, एकजुटता बनाना है तो हमारे पास
धर्म कोड होना चाहिए। और धर्म कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। धर्म कोड था पहले, जिसको विलोपित कर दिया गया था, तो पुनः हम उसको जीवित करने के लिए हमारे सरकार से, हमारे देश के जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनसे हम उसको करते हैं कि पुनर्जीवित करने के लिए हमें धर्म कोड मिले, ताकि हम एक जितने तमाम सारे भारतवर्ष में जो संगठन हैं वो धर्म कोड के माध्यम से एकत्रित होंगे और हमारी ताकत गोंडवाना लैंड की बढ़ेगी। आज ये यहाँ पर निर्णय लिया गया। ये इकाई से लेकर के केंद्र तक के हमारी धर्म कोड के लिए चर्चाएं चली हैं, जिससे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने के अंदर भारतवर्ष में सभी लोगों को टोला पारा में अवगत कराने के बाद मालूम हो जाएगा। इसकी कार्रवाई शायद हम बालाघाट जिले में पिछले वर्ष से शुरू कर दी है। ये जो हमारे जो देश में आदिवासी हैं वो अपने मूल धर्म के बारे में जागरूकता नहीं होने के कारण में और एक दूसरे धर्मों की जो नकल कर रहे हैं, वो उसके देखा सीखी नकल हो रही है और अपने जो धर्म से वो अलग होते जा रहे हैं, जिसमें कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस देश में हमारी आइडेंटिटी संविधान में धर्म और रीति रिवाज संस्कार हमारी रूढ़ी प्रथा के आधार पर दिया गया है और हमें जो आदिवासी होने के कारण हमें जो एक आरक्षण मिल रहा है और बहुत सारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है हमारे विकास डेवलपमेंट के लिए, जो हम जो लाभ लेते हैं वो उससे वो वंचित हो जाएगा आने वाले समय में। इसलिए वो अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपनी प्रथा और अपने जो रूढ़ी प्रथा है उसके आधार पे अपनी जो कस्टमरी लॉ है उसके तहत ही वो अपने समाज के साथ में बंधा रहे और इस धर्म को वो अपनाते रहे और वो अपने जो मूल प्रकृति संबद्ध जो धर्म है उसी में वापस लौटे। ये हमारे देश के आदिवासी जो भटक चुके हैं अन्य धर्मों में, उनसे विनम्ती है। मेरा नाम भुवन सिंह कुर्राम, बालाघाट से आया हूँ और आज यहाँ पे प्रांतीय स्तर की जो बैठक थी, इस बैठक में मैं हमारे देश में जो हमारी ट्राइबलों की जो जनगणना प्रपत्र में हमारा जो कॉलम नहीं है, तो उस कॉलम के हम सरकार से डिमांड करने के लिए यहाँ रणनीति के तहत यहाँ आए हुए थे और हमारे जो आगामी राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन है, जो महासम्मेलन होने वाला है नागपुर में, वहाँ के लिए हम रणनीति बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और देश में हमारे जो आदिवासी हैं उनमें इस ट्राइबल कॉलम और ट्राइबल कोड के लिए, धर्म कोड के लिए हम प्रचार प्रसार जागरूकता के कार्यक्रम की रणनीति यहाँ बनाएंगे।